हमारे जो गोल हैं वो अ, पुण्य पुण्य के गोल होते हैं, पुण्यात्मा के गोल होते हैं। जीवन में धर्मार्थ के गोल होते हैं, जीवन में अच्छी कार्यों को, अच्छे और श्रेष्ठतम कार्यों को करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर आते हैं, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। हमें हमारी हमारी आत्मा का विकास कब होता है, हमारी आत्मा का विस्तार कब होता है, हमारी आत्मा का परिष्कार कब होता है? जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारा आत्मतोष बढ़ता है, जिससे हमारे अंतस में एक सुख और संतोष की वृद्धि होती है, तब हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। यानी हमारी आत्मा का स्वभाव तो वो है। तो ये सबसे पहली बात, तो जहाँ तक गोल की बात है, वो तो गोल ये हुआ। और जहाँ हम बात करते हैं कि हम फुलफिल करें और इससे मुक्त हो जाएँ, तो मैं मेरी मेरी जो पुस्तक है नहीं चाहिए मोक्ष, उसकी जो शीर्षक कविता है, उसका सार कुछ ऐसा ही है कि हम ये जो मैं एस्केपिंग मोक्ष को मैं थोड़ा-सा एस्केपिंग मानता हूँ। ठीक है, मोक्ष भी ठीक है अपनी जगह कि हम सभी तरह के मोहों का क्षय ही, जितने भी तरह के मोह हैं, जितनी भी तरह के जुड़ाव हैं, जितने भी तरह के लगाव हैं, जितने भी तरह के राग हैं, जितने भी तरह के संबंध हैं, इन सब से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। फिर जिस अवस्था में आप होते हैं, लगभग मोक्ष की अवस्था में होते हैं। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये कि जीवन इतना श्रेष्ठ और इतना अच्छा और इतना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि हम मोक्ष को एस्केपिंग के रूप में क्यों चुनें? कभी हम कबीर बन के आए, कभी हम सूर बन के आए, कभी हम रैदास बन के आए, कभी मीरा बन के आए, कभी गांधी बन के आए, कभी जो समाज में जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी जीवन का श्रेष्ठ, कभी शंकर आदि शंकर बन के आए। तो हम जीवन में श्रेष्ठतम आयामों को स्पर्श करें और हर बार जीवन को और समाज को और इस धरा को कुछ अच्छा कार्य दे सके। क्योंकि कहा गया होगा, शास्त्रों में आपने सुना होगा कि मनुष्य जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए तरसते हैं कि कर्म का अधिकार उनके पास नहीं है। उनके पास तथास्तु का अधिकार तो है, कर्म का नहीं है। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, मनुष्य के पास है, आपके पास है, हमारे पास है। तो इस कर्म से हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठतम बना सकते हैं। सबसे साधारण कर्म कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगता हो, और इसका सबसे साधारण उपाय होता है परोपकार का कार्य करना, जनहित का कार्य करना, प्रकृति के संतुलन, प्रकृति के हित का कार्य करना, और परमात्मा से संबंधित प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को अंगीकार करना। इससे हमारा जीवन पुण्य और दिव्य होने लगता है। आर्याम अभयाम भज रे।